एक ऐसा राजघराना जिसका सूरज पिछले 1500 सालों से कभी डूबा ही नहीं। आज हम मेवाड़ के उसी अनदेखे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हर दरवाजा खुलने पर एक नया, एक हैरान कर देने वाला खजाना सामने आता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सोने चांदी की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा कीमती एक विरासत की कहानी है। तो चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर एक राजघराने की, एक सल्तनत की असली दौलत होती क्या है। क्या वो सोना चांदी है, या फिर आलीशान महल, या फिर कुछ ऐसा जिसका मोल ही नहीं लगाया जा सकता। चलिए शुरुआत करते हैं समय से। 1500 साल मेवाड़ का राजघराना दुनिया का सबसे पुराना, आज भी जीवित राजवंश है। जरा सोचकर देखिए, एक ही परिवार की 76 पीढ़ियां। ये अपने आप में एक ऐसी विरासत है, एक ऐसा खजाना है जो तब से कायम है जब दुनिया के कई बड़े बड़े साम्राज्य बने और मिट गए। तो इस खजाने की कहानी की नींव कहाँ है? वो पैसा नहीं है, वो है वो सिद्धांत, वो उसूल जिन्होंने इस वंश को आज तक जिंदा रखा है। इसे समझने के लिए महाराणा प्रताप से बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता। सोचिए, एक तरफ सम्राट अकबर की पेशकश थी, आधा हिंदुस्तान ले लो, बस मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन मेवाड़ के उस शेर ने जानते हैं क्या चुना? जंगलों में रहकर घास की रोटी खाना, पर अपनी आजादी का सौदा कभी नहीं किया। यही स्वाभिमान इस खजाने की पहली और सबसे मजबूत ईंट है। और इसी स्वाभिमान से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प बात है, मेवाड़ के महाराणा, पता है, वो खुद को कभी राजा मानते ही नहीं। वो तो खुद को एक लिंगजी का दीवान कहते हैं। मतलब असली राजा तो भगवान शिव हैं, और वो तो बस उनके सेवक हैं, उनके मैनेजर हैं। यही वो सोच थी जिसने इस वंश को कभी टूटने या झुकने नहीं दिया। तो स्वाभिमान के इस मजबूत नींव पर चलिए अब उस खजाने को देखते हैं जो आंखों से दिखाई देता है। एक ऐसा खजाना जिसे पत्थरों में तराशा गया है, और वो है उदयपुर का भव्य सिटी पैलेस। पिछौला झील के किनारे खड़ा ये महल राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस है। और कमाल की बात यह है कि इसे किसी एक राजा ने नहीं बनवाया, नहीं, इसे 22 पीढ़ियों ने मिलकर 400 सालों में बनाया है। जरा सोचिए, 244 मीटर लंबा, 30 मीटर ऊंचा, और इसके अंदर है वो मशहूर शीश महल, जहां अगर आप सिर्फ एक मोमबत्ती जला देना तो पूरा कमरा हजारों टिमटिमाते तारों की तरह जगमगा उठता है। लेकिन असली खजाना तो इस महल के एक ऐसे हिस्से में छिपा है, एक ऐसा राज जो पूरे 110 सालों तक लकड़ी के बक्सों में धूल खा रहा था। किसी को पता तक नहीं था कि अंदर क्या है। ये कहानी है क्रिस्टल गैलरी की। बात है 1877 की। महाराणा सज्जन सिंह ने इंग्लैंड की मशहूर कंपनी F&C ऑसलर को क्रिस्टल का एक बहुत बड़ा कलेक्शन बनाने का ऑर्डर दिया। लेकिन किस्मत देखिए, इससे पहले कि ये बेशकीमती खजाना उदयपुर पहुंचता, सिर्फ 25 साल की उम्र में महाराणा का निधन हो गया। और जब ये सामान उदयपुर पहुंचा तो उसे इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं था, तो उसे वैसे ही बक्सों में बंद करके रख दिया गया पूरे 110 साल तक, जब तक कि 1994 में इसे फिर से खोजा नहीं गया। और हाँ, ये कोई मामूली कलेक्शन नहीं था। कुर्सियां, मेज, सोफे, यहां तक कि सोने के लिए एक पूरा बिस्तर, सब कुछ क्रिस्टल का। ये दुनिया का इकलौता ऐसा क्रिस्टल कलेक्शन है जो किसी एक इंसान के लिए बनाया गया था। और सोचिए उस बिस्तर के बारे में, एक ऐसा बिस्तर जिस पर आज तक कोई नहीं सोया, वो आज भी अपनी पूरी चमक के साथ वहां मौजूद है। अच्छा, अब महलों से निकलकर चलते हैं गैरेज की तरफ। पर रुकिए, ये कोई आम गैरेज नहीं है, ये है मेवाड़ के शाही पहियों और उनकी अनोखी कहानियों का ठिकाना। यहाँ खड़ी है 1934 मॉडल की रोल्स रॉयस फैंटम 2। और ये कोई आम कार नहीं है, ये वही कार है जिसे हॉलीवुड की मशहूर जेम्स बॉन्ड फिल्म ऑक्टोपसी में इस्तेमाल किया गया था, और आज भी ये मक्खन की तरह चलती है। लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार कहानी एक और रोल्स रॉयस की है, 1924 की रोल्स रॉयस 20 HP। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शाही गाड़ी का इस्तेमाल मेवाड़ की क्रिकेट टीम को मैदान तक ले जाने के लिए किया जाता था। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस गाड़ी को छूना भी एक सपना होता है, उस गाड़ी में यहाँ के खिलाड़ी बैठकर मैच खेलने जाते थे। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, आज़ादी के बाद जब राजाओं के राजपाट चले गए तो इस परिवार ने अपनी इतनी बड़ी विरासत और शानो शौकत को कैसे बचाए रखा? जवाब छिपा है उनकी दूर की सोच में, जिसने महलों को एक जिंदा कमाओ खजाने में बदल दिया। महाराणा भगवत सिंह ने वक्त रहते ये समझ लिया था कि आने वाला जमाना टूरिज्म का है। उन्होंने अपने शानदार महलों को खंडर बनने देने के बजाय उन्हें दुनिया के सबसे आलीशान हेरिटेज होटलों में बदल दिया। ये भी तो अपनी विरासत का दीवान होने का ही एक रूप था, उसे संभालना और आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना।
आज HRH ग्रुप ऑफ होटल्स भारत की सबसे बड़ी हेरिटेज होटल चेन में से एक है। इनमें शामिल है पिछोला झील के बीचों बीच बना विश्व प्रसिद्ध लेक पैलेस, जो पानी पर तैरते एक सफेद कमल जैसा लगता है। इसके अलावा शिवनिवास पैलेस और फतेह प्रकाश पैलेस। ये वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हर साल करोड़ों रुपए कमा कर देता है। तो हमने महल देखे, क्रिस्टल की चमक देखी, शाही गाड़ियों की कहानियां भी सुनी, लेकिन क्या यही मेवाड़ का असली खजाना है? शायद नहीं। अब वक्त है उस आखिरी राज से पर्दा उठाने का, जो इस पूरी कहानी का सार है। और यहीं आकर हमें असली जवाब मिलता है। सोना, चांदी, क्रिस्टल, कारें, ये सब तो बस चीजें हैं। मेवाड़ का असली खजाना किसी लॉकर या तिजोरी में बंद नहीं है। वो है वो इज्जत, वो सम्मान जो उन्होंने अपनी प्रजा से कमाया है। एक ऐसा सम्मान जिसे खरीदा नहीं गया, बल्कि पीढ़ियों के त्याग और कर्तव्य से कमाया गया है। और ये बात मेवाड़ के राज चिन्ह पर लिखी इस एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाती है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। मतलब जो अपने धर्म और कर्तव्य पर मजबूती से टिका रहता है, भगवान खुद उसकी रक्षा करते हैं। यही वो मंत्र है, वो विश्वास है जिसने इस परिवार को 1500 साल तक मिटने नहीं दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है कि आखिर वो सबसे कीमती विरासत क्या है जिसे कोई अपने पीछे छोड़कर जा सकता है। क्या वो दौलत और संपत्ति है, या फिर वो सम्मान और सिद्धांत हैं जो समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरते हैं।